हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई वेलकम यू ऑल विद द इस्लामिक ग्रीटिंग्स। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इंशाल्लाह रहमान हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे और इसके बाद हमारा इरादा है इंशाल्लाह सारा 10th का जो साइंस वो सारा कंप्लीट इंशाल्लाह करेंगे। पहले हम फिजिक्स पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह रहमान केमिस्ट्री का फुल सारे लेक्चर्स आ जाएंगे और उसके बाद केमिस्ट्री सारी आ जाएगी। पहले फिजिक्स, बाद में केमिस्ट्री और उसके बाद बायो सारी आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। इसमें मैं दो चीजें कवर करूंगा। एक तो है सीबीएसई और एनसीईआरटी जेके बोर्ड जो है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। सब न्यूमेरिकल हम करेंगे जो भी आते हैं और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो हम डिस्कस करेंगे और जो है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो ये हमारा पहला लेक्चर रहेगा, इंट्रोडक्शन, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो पहला लेक्चर रहेगा इंशाल्लाह। हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, पहला चैप्टर हमारे बुक में जो है दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और एक चीज जो भी मैं पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह रहमान, जो बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनको मैं नोट्स लिखाता हूँ खुद, तो वही इंशाअल्लाह रहमान वही जो आपको भी पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह, सारा इन डिटेल पढ़ाऊंगा सब कुछ। और नोट्स जो है वो आपको नीचे मैं दूंगा, एज ए पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा मैं। आप खाली समझना, तो आपको लेक्चर के एंड में जो है नीचे आपको पिन करके वो पीडीएफ मिलेंगे लेक्चर्स के। तो अच्छे से, मजे से, आराम से आप समझ लेना, एक एक बात, एक एक पॉइंट आप समझ लेना, क्या क्या हमें पढ़ना है आराम से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, तीन चीजें हैं जो हमें समझनी है। पहले लाइट क्या होता है, उसके बाद रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, पहले हम लाइट उठाएंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बाद में, ये अलग अलग टॉपिक्स है। हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है, रिफ्लेक्शन अलग है, रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है, लेकिन रिफ्लेक्शन पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन। लेकिन उससे पहले जाने से पहले हमें पढ़ना होगा लाइट। देखो, अगर हम सीधी तरीके से देखो, जो हमने देखा है, हमें समझ आता है लाइट के बारे में हम क्या जानते हैं। देखो, लाइट के बारे में हम जानते हैं, लाइट एक ऐसा चीज है जो हमें देखने में मदद करता है, दैट मीन्स मैं यहां पे लिखूंगा, अगर मुझे डिफिनीशन लिखनी होगी लाइट की, लाइट क्या होता है, दैट मीन्स मैं लिखूंगा लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, एनर्जी की फॉर्म है, विच प्रोवाइड्स अस, या मैं लिखूंगा विच हेल्प्स us to see objects around us. इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग हम जानेंगे। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। दैट मीन्स लाइट एक ऐसी चीज है जो हमें किसी भी चीज को देखने में हेल्प देती है। यानी अगर लाइट ना हो तो हमें वो चीज दिखाई नहीं देगा। इसका माने यही है, लाइट क्या है, लाइट एक ऐसी चीज है जो हमें देखने में मदद करती है। ठीक, और एक चीज है, या इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूं, और light is a form of energy. Light is a form of energy which
provides us sensation of sight. इसकी मीनिंग भी यही है. दैट मीन्स आपने सुना होगा हमारे जो है सेंस ऑर्गन्स कितने हैं, क्या क्या है, स्किन है, टंग है सेंस ऑर्गन. वैसे भी हमारी जो है देखो वैसे भी हम ये पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे. लाइट मैंने क्या बोला, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की लाइट जो है एनर्जी की फॉर्म है, लेकिन ये हमें क्या करता है, सेंसेशन ऑफ साइट. दैट मीन्स देखने की जो कुव्वत है उसको उजागर करती है, उसको पैदा करती है. अगर लाइट ना हो तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे. देखो चीजों को देखने के लिए हाँ ये डिफिनेशन है. पहले ये आप नोट डाउन करेंगे, कोई ये नोट डाउन करेगा, आपकी मर्जी, कोई ये नोट डाउन करेगा या पीडीएफ में दूंगा उससे भी आप लिख सकते हो. तो आप स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हो, उठाओ स्क्रीनशॉट. हाँ तो चलो बच्चों बड़ी आसान तरीके से मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरीके से समझ आए, अच्छे बड़े सिंपल अंदाजे से आपको समझाऊं मैं बड़े अच्छे तरीके से. देखो किसी भी जो है हमारे पास कोई भी चीज है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको देखने के लिए अगर उसको देखना है, तीन चीजें जरूरी नेसेसरी है. नंबर 1 लाइट इज नेसेसरी. नंबर 2 सॉरी नंबर 3 आई. ये दो चीजें हम पहली चैप्टर में पढ़ेंगे और ये जो है चैप्टर नंबर 2 चैप्टर जो है उसमें पढ़ेंगे. इसके मुतालिक हम जानेंगे. देखो अगर लाइट ना हो तो हम चीजों को देख नहीं पाएंगे. फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे रूम है, अभी जो है दिन है, सन की लाइट पड़ रही, या मैं जो है लाइट बल्ब जला रहा हूं तो लाइट पड़ रही. इस रूम में जो भी चीजें हैं इस रूम में उनको मैं आसानी से देख पा रहा हूं, उनको मैं अच्छे तरीके से देख पा रहा हूं. अगर लाइट ना हो, देखो मैं इसी रूम में, सेम रूम है, इसमें मैं रात में जो है नाइट में आ जाऊं, कोई लाइट नहीं है, सन का सोर्स नहीं है और ये बल्ब भी जो है लाइट अभी नहीं है, बल्ब भी बंद रखा है मैंने, तो मैं आ जाऊंगा. जो चीजें जहां रखी है मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा. वो दैट मीन्स इसकी मीनिंग क्या है, किसी भी चीज को देखने के लिए पहला चीज क्या है, लाइट. और दूसरी चीज जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दूसरी चीज जो है वो क्या है, रिफ्लेक्शन. जब तक उस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन ना पड़े, जब तक ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस. देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है, किसी भी चीज से, सन से मानो लाइट आती है, इस पे टक्कर खाते, इस पे रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में चली जाती है तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. दैट इज थ्रू मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है. अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो हमें ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा, हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगा. तीसरा चीज आई. देखो अभी हम किसी बंदे को लाएंगे, वो अंधा होगा बेचारा, उसके पास दिन में लाएंगे, लाइट भी है, दैट मींस रिफ्लेक्शन भी होगी, लेकिन तीसरा चीज उसकी जो आई है वो वर्क नहीं कर रही, उसमें लाइट ही नहीं है, उसको कुछ डिफेक्ट है बेचारे को, वो देख नहीं पा रहा. वो दैट मीन्स उसमें ये थर्ड चीज नहीं है, आई प्रेजेंट नहीं, आई प्रेजेंट है लेकिन वर्क नहीं कर रहा. दैट मीन्स तीन चीजें नेसेसरी है देखने के लिए. नंबर 1 लाइट, नंबर 2 रिफ्लेक्शन और नंबर 3 जो है आई. ये चीजें समझ आ गई आपको? हाँ. तो अब हम कंटिन्यू करेंगे. इसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स जो है वो देखने समझने हैं. पहले इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले कुछ पॉइंट्स जो है उनका ध्यान रखना हमें पड़ेगा, वो हमें समझने पड़ेंगे. पॉइंट नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट. व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? देखो कोई भी चीज फिजिक्स में जो है, मैं ये लाइट की बात करूंगा, लाइट में खुसूसन इस चैप्टर में जब ऑब्जेक्ट आएगा दैट मीन्स
कोई भी चीज जो है जो लाइट प्रोड्यूस करे उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट्स। उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या चीज कहते हैं, ऑब्जेक्ट। समझ में आया? हाँ भाई, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट उस चीज को कहते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करे, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। हाँ, जो दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, विच प्रोड्यूसेस लाइट, या मैं लिखूंगा विच गिव्स अस लाइट, विच गिव्स अस लाइट। जो हमें लाइट देगा उसको क्या कहते हैं? विच गिव्स अस लाइट, या विच प्रोवाइड्स लाइट। जो हमें लाइट देगा उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। या जो हमें लाइट देगा, हाँ, जो हमें लाइट देगा उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज luminous object, and number two is non-luminous object। ठीक, इसमें कोई शक? मैंने क्या कहा? मैंने कहा ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो लाइट प्रोड्यूस करे, जो हमें लाइट दे उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हाँ, और ऑब्जेक्ट की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ल्यूमिनस उसको कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसकी अपनी लाइट हो, जैसे सन है, एग्जाम्पल सन है, या बल्ब एटसेट्रा। या नॉन ल्यूमिनस उसको कहते हैं जिसकी अपनी लाइट ना हो, दैट मीन्स मून, एग्जाम्पल मून की अपनी लाइट नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जिसको अपनी लाइट नहीं है। या वुड है, वुड को जब ही हम जलाएंगे, वुड को जब हम जलाएंगे तब उसमें आग निकलेगी, वो लाइट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन उसको अपनी लाइट नहीं है। समझ में आया? मैंने क्या कहा? मैंने कहा पहला पॉइंट जो है हमें याद रखना होगा, विच प्रोड्यूस लाइट। ऑब्जेक्ट किससे कहते हैं? ऑब्जेक्ट उस चीज को कहते हैं जो लाइट को प्रोड्यूस करे। हाँ, और ऑब्जेक्ट के कितने किस्में? दो किस्में हैं, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। समझ में आया? अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट किसी को उठाना होगा तो वो उठा सकता है। हाँ भाई, चलो। पॉइंट नंबर सेकंड, मीडियम। मीडियम किसे कहते हैं? मीडियम, हाँ, और एक चीज, मीडियम जो है या मीडिया, इसमें अक्सर जो है कंफ्यूजन होता है। मीडियम होता है जिसमें एक ही हो, सिंगुलर, ये होता है प्लूरल। प्लूरल, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो देख लेना भाई प्लीज। अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। प्लूरल अगर होंगे तो उनको मीडिया कहेंगे, MDIA, मीडिया। मीडियम हुआ सिंगुलर, ठीक। अच्छा, मीडिया हुआ वो चीज, मीडिया किसे कहते हैं? जरा ध्यान दो। हम बोलते हैं मीडिया के जरिए हमें खबर पहुंची, हम बोलते हैं ना अक्सर। कोई ये समझ के बताए मुझे, मीडिया किसे कहते हैं? अपने दिमाग में थोड़ा रिवाइंड करो, किससे हम कहेंगे मीडिया? हाँ, बताता हूं मैं। मीडिया कहते हैं उसको,
हाँ, अब मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट जो है सही सोच रहे होंगे। मीडिया उसको कहते हैं जिससे लाइट पास होती है, लाइट में उसको कहते हैं मीडियम या मीडिया। जिससे लाइट पास होती है उसको कहते हैं मीडिया। मीडिया बहुत तरीके से हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बात कर रहा हूं, आपने पढ़ा होगा 9th में साउंड एक चैप्टर है, तो आपने पढ़ा होगा जब हम बात करते हैं तो कोई एक जो है बंदा जिसको हम बोल रहे होते हैं वो सुनता है कान से, with the help of the what, with the help of media, the media is there। वहां पे मीडिया क्या होता है, एयर होता है। जब भी जब दरमियान हमारे दरमियान जो है मीडियम एयर होता है तो वो बात सुनता है, वो दैट मीन्स मीडिया वहां पे वो काम करता है। वो क्या करता है, हमारी बात को हमारे जुबान से लेकर के उनके कान तक पहुंचाता है। दैट मीन्स ये एक तरीके से कैरियर का काम करता है। यहां पे क्या कैरी करेगा, ये यहां पे करेगा लाइट कैरी। दैट मीन्स मीडियम उसको कहते हैं, मीडियम उस चीज को कहते हैं जो लाइट को कैरी करे, जो लाइट को पास, विच पासिस द लाइट, उसको क्या कहते हैं। सिंपल भाषा में, कोई जो है रॉकेट साइंस नहीं हो रहा, तो सिंपल भाषा में ये याद रखेंगे, मीडियम उस चीज को कहते हैं जो क्या, मीडियम उस चीज को कहते हैं जो लाइट पास करे। समझ में आ रहा? हाँ चलो, तो हाँ, मीडियम के भी टाइप्स है। देखो, दो मीडियम्स हम पढ़ेंगे। एक तो यहां पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन में मीडिया, और मीडियम पढ़ेंगे हम जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, वहां भी हम पढ़ेंगे मीडियम किसे कहते हैं और उसके टाइप्स कितने। अभी हम पढ़ेंगे मीडियम के टाइप्स, जिसका टाइप्स है ट्रांसपेरेंट मीडिया है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, तीसरा है ओपेक। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। देखो, हमारे मीडियम किससे कहते हैं, देखो हमारे घर में जो है बल्ब जो है, बल्ब जल रहा है, वो जो लाइट आती है थ्रू ट्रांसफार्मर जो आती है, ट्रांसफार्मर से जो मेन जो हमारा लगा हुआ था ट्रांसफार्मर, वहां से हमारी लाइट जो आती है वो कैसे आती है, थ्रू वायर्स, वायर्स आती है। दैट मीन्स वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी का मीडियम बना, वो क्या बना, वायर। अब वायर जो है 3 किस्म की होती है, वायर्स जो है 3 किस्म की होती है। हमारे पास ऐसी वायर है जो गुड कंडक्टर होती है, जो अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पास करे, उसको क्या कहते हैं, अगर उसको कहते हैं गुड कंडक्टर, जो अच्छी तरीके से क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करे अच्छी तरीके से, जैसे ही वैसे ही जो लाइट को अच्छी तरीके से पूरी तरीके से पास कर सके, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम। जैसे ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। उसके बाद ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट किसे कहते हैं, उस मीडियम को कहते हैं जो पूरी तरीके से लाइट को पास ना करे, करेगा लेकिन थोड़ी बहुत, पूरी लाइट ट्रांसफर नहीं करेगा। उसके बाद क्या आता है, ओपेक। ओपेक का माने क्या है, ओपेक के माने है जिसको, जो लाइट ट्रांसफर, जब लाइट ट्रांसफर कुछ नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हम लाइट डालेंगे किसी पेपर पे डालेंगे लाइट, ऐसे वो आराम से पास हो सकती है, या किसी प्लेन शीट आप, या किसी थिन कोई शीट जो होगा गिलास का, लाइट या कोई चीज जो है पेपर लेंगे हम, उसको लाइट डालेंगे यहाँ से, वहां से निकलता है वो। दैट मीन्स दैट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। अगर हम वही लाइट लें, इस उंगली जो है, उंगली के आगे रखें हम टार्च, आपने देखा वो रेड बनता है, यहाँ पे थोड़ी बहुत लाइट निकलती है, उसको क्या कहेंगे, ट्रांसल्यूसेंट। और तीसरा जो है ओपेक। अगर यही टार्च हम यहाँ पे रखेंगे सॉरी अगर हम यहाँ पे टार्च रखेंगे, यहाँ पे लाइट डालेंगे, तो यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, दैट मीन दैट इज क्या, दैट इज ओपेक मीडियम। समझ में आया? 3 तरीके से मीडियम, 3 तरीके के मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ठीक है, ये बात समझ में आई, नोट डाउन करो। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, और एक पॉइंट। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, रे। रे
जब लाइट एक स्ट्रेट पाथ में चलती है, जब लाइट एक स्ट्रेट पाथ में चलती है उसको क्या बोलते हैं? रे। व्हेन लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ, आप दैट मीन्स हम रे को क्या लिखेंगे फिर? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ लाइट इज कॉल्ड एज रे। ये भी आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में। क्या? जब एक लाइट जो है, जब लाइट स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन अख्तियार करेगी, जब लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलेगी, स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में चलेगी, जब लाइट की पाथ जो है स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रे। और इसकी जो है रिप्रेजेंटेशन कैसे दिखा देते हैं हम? ऐसे रिप्रेजेंटेशन ऐसे। दैट मीन्स जो एरो है, एरो का जो जिस तरह एरो का हेड होगा उस तरह लाइट जाएगी, और जहां पे उसकी टेल होगी दैट मीन्स वहां से आ रही है ये। दैट मीन्स लाइट यहां पे ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम हियर ए टू बी। यहां पे लाइट कहां से गई? ए टू बी। समझ में आ रहा? देखो ये मैं क्यों बता रहा हूं, आप समझ, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे क्या सर क्या पढ़ा रहे, लेकिन देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो है आगे रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। जब आप रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो आपको एक चीज में डाउट होगा, यहाँ से रे आएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, अब एरो कहाँ से डालेंगे? इसको ऐसे डाले, इसको ऐसे डाले, इसको क्या करें? इसको ऐसे डालना है, इसको ऐसे डालना, कैसे डालना है एरो? यही समझाने के लिए मैंने ये रे पढ़ाया था। पढ़ाया है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ रे? देखो, अगर ये हमारे पास मिरर है, ये मैं आगे समझाऊंगा, ये मैं क्यों बना रहा हूँ, ये रफ सरफेस ये क्या है, आगे आपको सब समझ आएगा इंशाल्लाह। जब मैं कोई रे यहाँ पे डालता हूँ मिसाल के तौर पर, और वो रिफ्लेक्ट हो गई यहाँ पे, अगर मैंने उसको एरो यहाँ से डाला ऐसे, वो दैट मीन्स लाइट यहाँ से आ रही, इस पे पड़ रही है ऐसे, और यहाँ पे इसको ऐसे एरो डालूंगा, दैट मीन्स जब लाइट आ रही यहाँ से इस पे पड़ी तो ऐसे निकल गई, इसकी डायरेक्शन ऐसे है। अब अगर इसकी मैं एरो को डायरेक्शन ऑफ एरो चेंज करूंगा, देखो इसकी मीनिंग ही बदल जाती है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, ऐसा क्यों? देखो अब क्या बता रहा है? अब बता रहा है लाइट यहां से आ रही है और यहां से जा रही है। समझ में आ रहा बेटा? हाँ, दैट मीन्स लाइट आ रही यहां से और यहां से जा रही है। अब रेज के कुछ टाइप्स है, रेज की भी कुछ टाइप्स है। रेज के भी कुछ टाइप्स है, ठीक है? हाँ, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट एक रे होती है और दूसरी डाइवर्जेंट, और तीसरा पैरेलल। हाँ, और एक चीज आपको याद रखना होगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट जब आपने ये भी पढ़ा होगा, जब बहुत सारे रेज होंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, उनको क्या बोलते हैं? बीम। बहुत सारे जो लाइट यहाँ पे होगा, लाइट के बहुत सारे रेज निकलते हैं, अब उनकी जो कॉम्बिनेशन उनको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? बीम ऑफ लाइट। जो लाइट सोर्स है, यहाँ से रेज निकलते, ये है लाइट रेज, इनको इंडिविजुअली लाइट रेज कहेंगे, और दैट मीन्स ये बनेगा बीम ऑफ लाइट। वैसे ये बीम तीन तरीके से होता है, एक कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और पैरेलल। समझ में आया? हाँ, देखो कन्वर्जेंट, इसकी मीनिंग ही ऐसी है, मीनिंग में ही सब पता चलता है। कन्वर्जेंट मीन्स कन्वर्ज। क्या होता है? कन्वर्जेंट मीन्स कन्वर्ज, डाइवर्जेंट मीन्स फैलना। जब देखो कन्वर्जेंट कैसे हम दिखाएंगे, यहां हमारे पास मिरर है, ठीक है,
जब यहां से लाइट आएगी ऐसे, नहीं यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से, दैट मीन्स एक पॉइंट पे लगभग कन्वर्ज होता है। ये कन्वर्ज, अगर इसके बरअक्स हम दिखाएंगे क्या, डाइवर्जेंट, दैट मीन्स वो कैसे होंगे, ऐसे होंगे। देखो एक पॉइंट से निकलते थे लेकिन डाइवर्ज हो गए, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट रेज, इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट रेज। अगर हम पैरेलल रेज किसे बोलेंगे फिर, ये पैरेलल ही होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। समझ में आया? हमारे पास तीन तरीके के रेज होते हैं, कन्वर्जेंट रे, डाइवर्जिंग रे एंड पैरेलल रेज। ठीक है, वो मैंने दिखाया कन्वर्जेंट कैसे दिखाते हैं, ये डाइवर्जेंट है और ये क्या है, पैरेलल रेज। सारे स्टूडेंट्स नोट डाउन करेंगे ये। ओके ये पॉइंट्स आपको याद रखनी थी। देखो लाइट हम पढ़ रहे थे तो मैंने क्या बोला, लाइट एक ऐसी चीज है जो हमें देखने में मदद देती है, उसको बोलते हैं लाइट। ठीक है, ये समझ में आया। अब लाइट जो है बहुत सारी जो है थ्योरीज बताई गई। कोई किसी थ्योरी ने बोला कि पार्टिकल नेचर है लाइट का, और किसी ने बोला वेव नेचर है, किसी ने बोला नहीं ये जो है मॉडर्न थ्योरी, जो क्वांटम थ्योरी जिसको बोलते हैं हम, उनने बोला कि यार नहीं, ये वेव नेचर भी एज ए वेव नेचर भी काम करता है, और एज ए पार्टिकल नेचर भी काम करता है। और पार्टिकल नेचर जो है, पार्टिकल वो थ्योरी क्या कहती है, जो पार्टिकल नेचर बोलती थी, वो बोलती थी जो लाइट है पार्टिकल नेचर, वो थ्योरी क्या बोलती थी, वो बोलती थी लाइट इज मेड अप ऑफ, वो क्या बोलती थी, वो बोलती थी लाइट जो है वो छोटे छोटे, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल energy packets known as photons, ठीक है। हाँ, स्मॉल छोटे छोटे, लाइट इज मेड ऑफ, ये जो लाइट है वो किससे बनी हुई है, लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल, छोटे छोटे पार्टिकल से लाइट बनी है, जिसको हम बोलते एनर्जी पार्टिकल से, जिसको हम बोलते थे क्या, known as photons। उसके बाद वेव नेचर क्या बोलता था, और पार्टिकल नेचर पे और एक चीज है, वो बोलता था कि जो ये पार्टिकल नेचर है इसमें जो है लाइट जो है डिपेंडेंट करती है किस पे, मीडियम पे, डिपेंड्स ऑन अपॉन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करती है। अच्छा, पार्टिकल जो वेव नेचर है, वेव नेचर क्या बोल रहा था, वेव नेचर ने बोला, वेव नेचर क्या बोला, वेव नेचर ने बोला, वेव नेचर ये बोल रहा था कि ये वर्क करता है एज ए वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह बिहेव करता है। ये क्या, लाइट क्या कैसे बिहेव करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। इसको कुछ मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसको कुछ मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। ये है वर्क, इट प्रोपोगेट्स like electromagnetic wave, like electromagnetic wave doesn't, और क्या बोलता है, doesn't require any medium, doesn't require any medium। ठीक है, ये समझ में आया।
पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल क्या बोल रहा था कि लाइट जो है मेड अप, वो क्या छोटे छोटे एनर्जी पार्टिकल से बनी हुई है जिनका नाम क्या होता है फोटॉन्स। अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी हमारे इंट्रोडक्शन ही चल रहा है। लाइट क्या है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान पा रहे हैं। तो इंशाल्लाह कल से हम जो है, कल हमारा जो लेक्चर नंबर 2 रहेगा वो रहेगा हमारा इंशाल्लाह, और हमारा रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं पढ़ेंगे इंशाल्लाह इसके बाद। तो रिफ्लेक्शन के बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके बाद हम देखेंगे ये इमेज किससे कहते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज किससे कहते हैं वो सारा हम रियल और टाइप्स ऑफ इमेजेस, रियल वर्चुअल इमेज, वो सारा कुछ। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आराम से हम बड़ी अच्छी तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता हम ये चैप्टर ये कैलकुलेट सारा कवर करेंगे इंशाल्लाह। नोट्स भी आपको मिलेंगे और इसमें न्यूमेरिकल्स जो है आगे हम करेंगे, मिरर फार्मूला या और एक फार्मूला F = R/2 फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, या फोकल लेंथ सब सेंटर ऑफ फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे न्यूमेरिकल्स। आपको ये थोड़ा अजीब लगेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ क्या है, लेकिन इंशाल्लाह रहमान जब हम आगे पढ़ेंगे आपको सब कुछ सारा कुछ जो है समझ आएगा। लेकिन जहां पे समझ ना आ रहा हो तो वीडियो को पॉज करके पीछे ले जाइएगा और फिर से देखिएगा ये, और आराम से। और जिसको जहां पे डाउट लगता है, कुछ लगता है, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा कि मुझे यहाँ पे डाउट, या किसी को कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, किसी को कुछ जगह किसी जगह समझ नहीं आया, उसको इंशाल्लाह हम भरपूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार आप ये उतारिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ, तो इंशाल्लाह आज हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको कुछ काम करने हैं स्टूडेंट्स। देखो, हम इंशाल्लाह रहमान ये सारा चैप्टर जो है ये सारा हम चैप्टर पढ़ाएंगे। जो कोई भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है हमसे बन पाएगा हम करेंगे। सारा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो है वो हम उठा करके देखेंगे, सब कुछ देखेंगे यहाँ पे। तो एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस वो भी इंशाल्लाह हम करेंगे एनसीईआरटी के। तो सीबीएसई जो है, सीबीएसई का सिलेबस भी यहाँ पे कवर हो रहा है। तो अब ये पहला लेक्चर था, इंट्रोडक्शन लेक्चर। हम सब पढ़ाएंगे क्या होता है ये, इसमें क्या क्या आता है। तो आपको क्या करना है, आपको पूरे सारे लेक्चर्स देखने हैं, आराम से नोट डाउन करने, नोट्स बनाने प्रॉपर, उस नोट्स को रिवीजन करना है प्रॉपर अच्छी तरीके से। तो उसके बाद जो है कोई भी आपका जो नेबर जो है या फ्रेंड आपका जो है जो भी 10th में पढ़ रहा है, तो उसको भी इसके बारे में बताना है कि सर जो है पढ़ा रहे। वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन भूल गया था। माय नेम इज Hamir Abdullah Khande and I am doing BSc in Medical Lab Technician MLT तो in GMC Anantnag Government Medical College Anantnag Kashmir। अभी मैं करंटली स्टडी कर रहा हूँ, अभी मैं करंटली वहाँ पे पढ़ रहा हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो है वो बेचारे दूर के जो है आ नहीं सकते थे या कुछ और वजह थी। तो मैंने सोचा कि उनको भी इसके माध्यम से उनको भी फायदा मिलेगा, आपको भी फायदा मिलेगा, इंशाल्लाह सबको फायदा मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये लेक्चर अच्छे तरीके से देना है। जो भी लेक्चर में प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह जल्दी हर डे में लेक्चर प्रोवाइड करूंगा इंशाल्लाह रहमान। तो अच्छी तरीके से हम पूरी जो है साइंस बुक, पहले हम फिजिक्स उठाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री उठाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद बायो, सारा जो है 10th विद इन 2 to 3 मंथ इंशाल्लाह 3 मंथ तक हम ये सिलेबस सारा कवर करेंगे और आराम से अच्छी तरीके से हम ये पूरा कवर करेंगे। तो उसके लिए तब तक के लिए दुआ में याद रखना, दुआ कीजिएगा हमारे लिए भी, अपने लिए भी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी कामयाब करे, हमें भी अपनी जिंदगी में कामयाब और कामरान करे। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए ओके बाय और थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।